हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे रक्षाबंधन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है चांदनी चौक की प्रेमलता चाट भंडार से, जिस पर लिखा होता है चाट खाइए बेटा पाइए, जो कि लाला केदारनाथ यानी कि अक्षय कुमार की रहती है। ये चाट की दुकान लाला केदारनाथ, जिसे सब लाला बुलाते हैं, के दादा परदादा के ज़माने से चल रही होती है। और यहाँ मान्यता रहती है कि लाला के दुकान के गोलगप्पे खाने से लड़का ही पैदा होता है। इसलिए सुबह से दुकान पर प्रेग्नेंट औरतों की लाइन लग जाती है। वहीं एक लड़का लाला से पूछता है कि क्या सच में गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा। इस पर लाला कहता है कि हम तो केवल प्रेग्नेंट औरतों को खट्टा खिलाते हैं, लड़का होना या ना होना ये सब तो श्री राम के हाथों में है। पर तभी लाला को उसकी बहन का फ़ोन आता है कि उसकी बड़ी बहन को देखने लड़के वाले आ गए हैं, और वो भागा भागा घर जाता है। लाला की सबसे बड़ी बहन गायत्री यानी सादिया को देखने एक गुप्ता फैमिली आई होती है। रिश्ते की बात बढ़ने ही वाली होती है कि तब तक गुप्ता के साले को फ़ोन आता है कि पिछले रिश्ते वाले 12 लाख रुपए दे रहे हैं। इस पर लाला कहता है कि बात तो 11 लाख की हुई थी ना। पर गुप्ता के ना मानने पर वो कहता है ठीक है, 12 लाख में रिश्ता पक्का करते हैं। पर फिर गुप्ता का साला कहने लगता है कि वहाँ 14 लाख दे रहे हैं, और इसी तरह करते करते लाला 16 लाख में रिश्ता पक्का करने को कह रहा होता है। पर गुप्ता फिर भी नहीं मानता। इस पर लाला कहता है कि मैं आपको ही सब दे दूंगा तो मैं अपनी बाकी तीनों बहनों की शादी कैसे करूंगा। इस पर गुप्ता कहता है कि हमने भी अपनी बेटी को दहेज दिया है तो हम दहेज लेंगे भी ना। और वहाँ से वो चला जाता है और रिश्ता नहीं हो पाता। लाला जब दुखी होकर वापस घर में आता है तो अपनी बाकी तीनों बहनों को समोसे के लिए लड़ता देखता है और वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। लाला की 4 बहनें रहती हैं। सबसे बड़ी गायत्री को छोड़कर बाकी तीनों एक से बढ़कर एक शैतान रहती है। एक काफ़ी मोटी रहती है, एक का रंग ज़्यादा डार्क रहता है और एक को लड़कों की तरह रहना पसंद होता है, और तीनों में बचपना भी काफ़ी रहता है। तब फिल्म में दिखाते हैं कि बचपन में लाला से उसकी माँ ने मरने से पहले एक वचन लिया होता है कि वो अपनी चारों बहनों की शादी करके ही खुद की शादी करेगा, और सपना के मना करने पर भी लाला वो वचन दे देता है। फिर एंट्री होती है सपना यानी कि भूमि पेडनेकर की। सपना और लाला बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर लाला के वचन की वजह से अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हो पाई है। इस बात पर सपना के पापा काफ़ी गुस्सा रहते हैं, क्योंकि 8 महीने में उनका रिटायरमेंट है और वो अपनी बेटी की शादी रिटायरमेंट से पहले करना चाहते होते हैं। सपना के पापा को देखकर लाला वहाँ से भागने की फिराक में रहता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कब करोगे अपनी बहनों की शादी। चाट बेचकर इतने रुपए तो तुम कमा ही लेते हो, फिर दहेज के पैसे क्यों नहीं हैं तुम्हारे पास। इस पर लाला उन्हें बताता है कि 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके दादाजी ने हिटलर को चने सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपए का लोन लिया था, और जिसकी ईएमआई लाखों रुपए में वो आज भी भर रहा है। इस पर सपना के पापा कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता, 6 महीने के अंदर अपनी बहनों की शादी करो, वरना मैं सपना की शादी कहीं और कर दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाला अपनी तीनों बहनों को कॉलेज छोड़ने जाता है, पर वहाँ कुछ लड़के उसकी बहनों को देखकर सीटी मारते हैं और लाला को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनकी खूब धुनाई करता है। फिर माइक लेकर ये अनाउंस करता है कि अगर अब से चांदनी चौक में किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा तो उसे उस लड़की से शादी करनी होगी। अगली सीन में लाला अपनी दुकान पर जाता है। तभी उसका पड़ोसी मिठाई लेकर आता है और कहता है कि मेरी बेटी चंद्रमुखी की शादी तय हो गई है। इस पर लाला उससे पूछता है कि कैसे। तो वो बताता है कि शानू नाम की एक वेडिंग मैनेजर है जो अच्छे रिश्ते सस्ते दाम में करवा देती है। तब लाला जाता है शानू मैडम से मिलने, और फिर एंट्री होती है सीमा पावा की, जो कि सौभाग्यशाली नाम की एक मैट्रिमोनियल बिजनेस चलाती हैं। और वो कहती है कि ठीक है, तुम अपनी चारों बहनों को लेकर कल शादी में आ जाना। अगले दिन शानू मैडम बोलती है कि 20 लाख में मेरा कमीशन लेकर एक लड़की की शादी मैं करवा दूंगी। वहीं वो सपना से बोलती हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, घर पर जाओ, कल तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं। और सपना काफ़ी दुखी होती है और वो लाला से कहती है कि तुम्हें तो अपनी बहनों के आगे कुछ दिखता ही नहीं।
मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और तुम बस देखते रहना। तब लाला की चारों बहनों को काफ़ी दुख होता है और वो चारों जाती हैं सपना के सामने वाले घर पर और वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर सपना और लाला के बचपन की प्यार की कहानियाँ कहने लगती है। इस पर लड़के वाले गुस्सा कर चले जाते हैं। वहीं उधर लाला पैसे का इंतजाम करने के लिए काफ़ी जतन करता है, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। अगले सीन में लाला चाट की दुकान एक जगराते में लगाता है। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि जगराते में गाने वाले सिंगर को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। फिर क्या, वो चाट खिलाने के साथ साथ जगराते में गाने भी लगता है और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी आने लग जाते हैं। साथ ही उसकी जो बहन दुर्गा मोटी होती है वो डाइटिंग करने लग जाती है। उसकी दूसरी बहन लक्ष्मी जो सांवली होती है वो स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लग जाती है और तीसरी बहन सरस्वती जो लड़कों की तरह रहती है वो लड़कियों के काम करने सीखने लग जाती है। तभी एक दिन गली में एक औरत दहेज की प्रथा के बारे में बता रही होती है और वो कह रही होती है कि दहेज लेने वालों से ज़्यादा गुनहगार दहेज देने वाले होते हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं पर मैं उन्हें दहेज कभी नहीं दूंगी। इस पर लाला उसे कहता है कि आपकी भी 2 बेटियां हैं इसलिए इतना बोल रही हैं, अगर लड़का होता तब ना बोलती। हम लोग कमर तोड़कर अपनी बहन बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं ताकि उसे गर्व से विदा कर सके, और आप कह रही हैं कि हम गुनहगार हैं। तभी उसे शानू मैडम का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और फिर गायत्री की शादी हो जाती है। और विदाई के वक्त सपना के पापा आकर लाला को कहते हैं कि मैंने सपना की शादी तय कर दी है और चूंकि दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास इसलिए मैं उसकी शादी कर रहा हूँ। इस पर गफ्फार उसे बोलता है कि तुमने तो 4-5 महीने रुकने का वादा किया था ना, अब मुकर रहे हो। और यहाँ हमारे लाला वचन निभाने के लिए हड्डियाँ गलाए बैठे हैं। इस पर वो कहता है कि कौन सा वचन, इसे तो इन लड़कियों की माँ उठा करके ले आई थी, अब बेटा बनकर बैठ गया है। फिर हमें पता चलता है कि लाला उनका सगा भाई नहीं रहता है। दरअसल लाला को उसकी माँ की डेथ के बाद गायत्री और उसकी माँ घर ले आए रहते हैं। अगले दिन लाला शानू मैडम के पास जाता है और वो 2 जुड़वा भाइयों का रिश्ता बताती हैं जो कि हकले रहते हैं, पर लाला मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बहनों की शादी ऐसे ही किसी से भी नहीं करवा देनी है। वहीं उधर सपना की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और लाला सपना को मनाने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मैं तो च्युइंगम हूँ ना, एक तरफ से तुम खींचते हो और एक तरफ से पापा। मैं भी भगवान से प्रे करूंगी कि अगले जन्म में तुझे सपना और मुझे लाला केदारनाथ बनाए ताकि तुझे भी इंतज़ार करने का दर्द समझ में आए। और फिर वो अपने पापा से जाकर कहती है कि दे दीजिए ना इसे 3-4 महीने की मोहलत। वहीं फिर लाला उन दोनों हकले भाइयों के रिश्ते की बात मान लेता है क्योंकि हकले भी तो इंसान ही है ना, और रिश्ता पक्का करके सपना और उसके पापा हरिशंकर को भी बता देता है। इस पर वो पूछता है कि दहेज कहाँ से लाएगा। और अगले सीन में लाला डॉक्टर मिश्रा के यहाँ जाता है और अपनी एक किडनी बेच देता है। और जब वो घर आता है तब उसे फ़ोन आता है कि गायत्री की डेथ हो गई और वो भाग कर वहाँ जाता है तो पड़ोसी उसे बताते हैं कि डबल डोर फ्रिज के लिए उसके ससुराल वाले उसे डेली मारा पीटा करते थे और रक्षाबंधन पर उसे जाने भी नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और फिर जब वो गायत्री का अंतिम संस्कार करके आता है तो अपनी दुकान खोलकर अपने बाप दादा की फ़ोटो पर पत्थर मारता है और कहता है कि सदियों से बेटा होने के लिए गोलगप्पा खिलाते रहे हैं वो लड़के जो बड़े होकर एक फ्रिज के लिए हमारी बहन बेटी को मार देते हैं। फिर उस औरत से वो कहता है कि बहन जी आप सही कह रही थी, इस कुरीति को हम दहेज देने वालों को ही खत्म करना होगा क्योंकि दहेज लेने वालों का पेट तो कभी नहीं भरेगा। मैं आज ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी तीनों बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाऊंगा कि वो दहेज लेने के काबिल बने। और साथ ही सपना से कहता है कि तुम जाकर शादी कर लो, मेरे इंतज़ार में तेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तू जाके शादी कर, तेरी शादी में चाट की केटरिंग मैं ही करूँगा। और फिर सपना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस बीच सपना के पापा को सपना को दुखी देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता और वो शादी के मंडप पर उसे कहता है कि तू शादी तोड़ दे, मत करिए शादी। और वो शादी तोड़कर आ जाती है लाला के पास और उससे कहती है कि मैं कर लूँगी तेरा इंतज़ार, मैं भी तो परिवार हूँ तेरा। और वो लड़का जिससे सपना की शादी हो रही होती है दरअसल उसको लक्ष्मी पसंद रहती है और फिर उसकी और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि लाला ने अपनी चाट की दुकान के स्लोगन को बदल कर
चाट खाइए होश में आइए कर दिया है और लाला की बहन दुर्गा वकील बन जाती है और एक वकील से ही कोर्ट मैरिज कर लेती है। दूसरी बहन पुलिस ऑफिसर बन जाती है और वो एक पुलिस वाले से शादी कर लेती है। और तब 60 साल की उम्र में लाला और सपना की फाइनली शादी हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये था रक्षाबंधन इन नटशेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय।